एहतसाब अदालतों में वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया के जस्टिस मोहसिन अख्तर त्यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी करते हुए कहा कि किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से इसकी बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा और तफ्तीशी अफसर जिन्नी चलान समेत अदालत में पेश हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। जराए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत गुज़िश्ता सब 10 बजे खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मोहम्मद आजम खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया। गवर्नर की जानिब से मोहम्मद आजम खान की बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनाती का एलामिया जारी कर दिया गया। नून लीग का मरियम नवाज की वतन वापसी पर उनका भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से लाहौर में पार्टी इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि मरियम नवाज की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हुकूमत नहीं बल्कि मुतल्लिका इदारे करेंगे। मरियम नवाज 27 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी और 1 फरवरी से मरियम नवाज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन शरीफ और जरदारी के फ्रंटमैन की बजाय बेहतर नाम का इंतखाब करेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने लिखा कि मुताबिक ए आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन 2 दिन के अंदर इन 4 नामों में से किसी एक को वजीर आला नामजद करेगा, जो पार्लिमानी कमेटी की तरफ से कमीशन को भेजे जाएंगे। कमीशन अपनी तरफ से नाम नहीं दे सकता। शुमाली बलूचिस्तान में कोज़क टॉप, पुराना चमन, शेलाबाग और तोबा चकजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज से शदीद तरीन सर्दी के रहने का इम्कान। कोज़क टॉप के मकाम पर बर्फबारी के बाइस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद तरीन सर्दी के बाइस कोयटा चमन शाहरा फिर से मुंजमद होने लगी, जबकि कोयटा जियारत शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कौमी इदारे सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4250 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्तबत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में खुशामदीद। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। ज़राई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत गुज़िश्ता सब 10 बजे खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वज़ीर आला का फैसला करने का पाबंद है। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर को भिजवाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज और कल सेक्रेटेरिएट खुला रखने का फैसला करते हुए मुलाजमीन को ऑफिस आने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन रजा नकवी, आहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा नामजद हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत गुज़िश्ता सब 10 बजे खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वज़ीर आला का फैसला करने का पाबंद है। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर को भिजवाई जाएगी। ज़राए का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज और कल सेक्रेटेरिएट खुला रखने का फैसला करते हुए मुलाजमीन को ऑफिस आने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन रजा नकवी, आहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा नामजद हैं। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी करते हुए कहा कि किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से उसकी बरियत नहीं है। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। नैब कवानीन में तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों से केसेस की वापसी से मुतल्लिक अहम फैसले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में तसव्वुर मौजूद नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुतल्लिक एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मदद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि नैब नए हकाइक सामने आने पर ज़िमनी रेफरेंस भी एहतसाब अदालत की इजाजत से दायर कर सकता है। अकाउंट्स मुंजमद करने के जारी हो चुके अहकामात भी अब नई मुतलका अदालतें ही खत्म कर सकती हैं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया है। अदालत आलिया के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी करते हुए कहा कि किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से उसकी बरियत नहीं है। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। नैब कवानीन में तरामीम के बाद एहतसाब अदालतों से केसेस की वापसी से मुतल्लिक अहम फैसले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करने हैं। कहा कि रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में तसव्वुर मौजूद नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुतल्लिक एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि नैब नए हकाइक सामने आने पर ज़िमनी रेफरेंस भी एहतसाब अदालत की इजाजत से दायर कर सकता है। अकाउंट्स मुंजमद करने के जारी हो चुके अहकामात भी अब नई मुतलका अदालतें खत्म कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा के जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने खुसूसी कोटे पर अमल दरामद का हुक्मनामा तमाम सरकारी इदारों को अरसाल करने और इस पर अमल करने का हुक्म दे दिया है। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना सदका खैरात नहीं बल्कि उनका आईनी हक है। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की तादाद 33 लाख से 2 करोड़ तक है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने नैब को खुसूसी अफराद के लिए 3% कोटे पर फौरी तकर्री का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम सरकारी और निजी इदारे खुसूसी अफराद के लिए एहसास पैदा करें। खुसूसी अफराद के तमाम कानूनी और आईनी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। माशरे की तरक्की में खुसूसी अफराद का भी उतना ही किरदार है जितना आम आदमी का है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। अदालत उस्मा के जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने खुसूसी कोटे पर अमल दरामद का हुक्मनामा तमाम सरकारी इदारों को अरसाल करने और इस पर अमल करने का हुक्म दे दिया है। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना सदका खैरात नहीं बल्कि उनका आईनी हक है। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की तादाद 33 लाख से 2 करोड़ तक है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने नैब को खुसूसी अफराद के लिए 3% कोटे पर फौरी तकर्री का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम सरकारी और निजी इदारे खुसूसी अफराद के लिए एहसास पैदा करें। खुसूसी अफराद के तमाम कानूनी और आईनी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मुआशरे की तरक्की में खुसूसी अफराद का भी उतना ही किरदार है जितना आम आदमी का। आजम खान की बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की जानिब से वज़ीर आला के लिए आजम खान के नाम की मंजूरी दे दी गई है। महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की जानिब से गुज़िश्ता रोज गवर्नर KPK को निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से मरासला अरसाल किया गया था। दोनों रहनुमाओं ने आजम खान के नाम पर इत्तेफाक किया था। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद आजम खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर रह चुके हैं। वो साबिक निगरान वफाकी वजीर भी रहे हैं। आजम खान पेट्रोलियम और मजहबी उमूर के वजारतों के वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आपको बताएं कि आजम खान की बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की जानिब से वज़ीर आला के लिए आजम खान के नाम की मंजूरी दे दी गई है। महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की जानिब से गुज़िश्ता रोज गवर्नर KPK को निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से मरासला अरसाल किया गया था। दोनों रहनुमाओं ने आजम खान के नाम पर इत्तेफाक किया था। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद आजम खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर रह चुके हैं। वो साबिक निगरान वफाकी वजीर भी रहे हैं। आजम खान पेट्रोलियम और मजहबी उमूर की वजारतों के वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पीर अमीनुल हसनात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के मरकजी रहनुमा पीर अमीनुल हसनात की PTI में शमूलियत की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, आमिर कयानी पर मुश्तमिल वफ्द अमीनुल हसनात का खैर मकदम करेगा। दरबार आलिया बेरा शरीफ के हजारों मुरीदीन भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे। पीर अमीनुल हसनात आज बेरा में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पीर अमीनुल हसनात नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी की काबीना का हिस्सा भी रह चुके हैं। पीर अमीनुल हसनात NA 64 सरगोदा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पीर अमीनुल हसनात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नून लीग को बड़ा धचका लगा है। बड़ी विकेट जो है नून लीग की वो गिर चुकी है। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के मरकजी रहनुमा पीर अमीनुल हसनात की PTI में शमूलियत की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, आमिर कयानी पर मुश्तमिल वफ्द अमीनुल हसनात का खैर मकदम करेगा। दरबार आलिया बेरा शरीफ के हजारों मुरीदीन भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे। पीर अमीनुल हसनात आज बेरा में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। पीर अमीनुल हसनात नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी की काबीना का हिस्सा भी रह चुके हैं। पीर अमीनुल हसनात NA 64 सरगोदा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा और तफ्तीशी अफसर जिमनी चलान समेत अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत FIA ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ चलान अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू कहा कि चलान को मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बाद पेश किया गया है। इस मौका पर FIA ने अदालत को आगाह करते हुए कहा कि किसी किस्म के किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले, जिस पर जज ने सुलेमान शहबाज के वकील से सवाल किया, क्या आप जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिस पर FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के केस में मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अदालत से जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने सुलेमान शहबाज को ट्रायल में 4 फरवरी को तलब कर लिया है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा और तफ्तीशी अफसर जिमनी चलान समेत अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत FIA ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ चलान अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू कहा कि चलान को मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बाद पेश किया गया है। इस मौका पर FIA ने अदालत को आगाह करते हुए कहा कि किसी किस्म की किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले, जिस पर जज सुलेमान शहबाज के वकील से सवाल किया कि क्या आप जमानत वापस लेना चाहते हैं, जिस पर FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के केस में मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले हैं। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अदालत से जमानत की दरख्वास्त पर
वापस ले ली। अदालत ने सुलेमान शहबाज को ट्रायल में 4 फरवरी को तलब कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एनआईएस की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4250 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.4% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नए आर्मी चीफ के आने से मामला 50% बेहतर हुए हैं, मजीद भी हो सकते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के लिए वो सदर मुमलिकत को दरख्वास्त करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नए आर्मी चीफ के आने से मामला 50% बेहतर हुए हैं और मजीद भी हो सकते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के लिए वो सदर मुमलिकत को दरख्वास्त करने जा रहे हैं। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत आरपीओ ऑफिस रावलपिंडी में क्राइम मीटिंग और पुलिस लाइंस में रीजन के तमाम डीएसपीज और एसएचओज के साथ मीटिंग हुई। इस मौका पर आईजी पंजाब का कहना था कि थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुद को साइलिन की जगह पर रखकर उनकी तकलीफ महसूस करें। यही फार्मूला आजमा कर आप सही मानों में अवाम की जानो माल के मुहाफिज और खिदमत गुजार बन सकते हैं। आईजी पंजाब का बेगुनाह शहरी को कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस करने पर एसएचओ रवात और डीएसपी सदर को मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने आईजी पंजाब का आरपीओ रावलपिंडी को दोनों के खिलाफ सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई की हिदायत है। एसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी को वाक़े की रेगुलर इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट भेजने की हिदायत की है। इख्तियारात से तजावुज और नाकिस तफ्तीश पर साबिका एसएचओ रत्ता अमराल शकील अहमद भी मुअत्तल, जबकि सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। आईजी पंजाब का रावलपिंडी रीजन के तमाम इजला में CIA सेंटर्स कायम और जदीद खतूत पर इस्तवार करने का हुक्म है। आईजी पंजाब ने कहा कि रावलपिंडी में CIA यूनिट में नफरी की तादाद को डबल और जदीद वसाइल फराहम किए जाएंगे। CIA अहलकारों को सहाला कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन और एंटी कस्टोडियन डेथ के हवाले से 6 रोजा तरबियती कोर्स करवाया जाएगा। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल चोरी और हवाई फायरिंग के वाकयात पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमिर जुल्फकार खान का कहना था कि CPO रावलपिंडी ऐसे जुराइम में मुलव्विस पेशावर मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन की खुद निगरानी करें। अगर सुपरवाइजरी अफसर की गफलत से किसी जवान की शहादत हुई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के हल्फ को पूरा ना करने वाले अफसरान और एहलकारों को सीट पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। आईजी पंजाब ने क्राइम के अदादोशुमार और पुलिस टीमों की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि रावलपिंडी रीजन में मुनज्जम जुराइम में मुलव्विस खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई जाए। मलीर बकरा पेड़ी के करीब घर में सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी होने वाली खातून जान की बाजी हार गई। हादसे में जान बहक होने वाली खातून का नाम शाहीना और उम्र 40 साल है। खातून गैस सिलेंडर फटने से होने वाले धमाके में शदीद जख्मी हो गई थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो जान भर ना हो सकी। रेस्क्यू जराये का कहना है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 मर्द और 3 खवातीन समेत
5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। जेर इलाज जख्मियों में औरंगजेब, पीर मोहम्मद सानिया और सोनिया शामिल है। आपको बताएं कि मलिर बकरा पेड़ी के करीब घर में सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी होने वाली खातून जान की बाजी हार गई हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाली खातून का नाम शाहीना और उम्र 40 साल है। खातून गैस सिलेंडर फटने से होने वाले धमाके में शदीद जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो जान बर ना हो सकी। रेस्क्यू जराये का कहना है कि घर में सिलेंडर फटने से 2 मर्द और 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। जेर इलाज जख्मियों में औरंगजेब, पीर मोहम्मद सानिया और सोनिया शामिल है। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4250 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4250 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब बात करें कुछ मौसम की। शुमाली बलूचिस्तान में कोज़र टॉप, पुराना चमन, शेलाबाग और तुबा चकजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान है। कोज़र टॉप के मकाम पर बर्फबारी के बाइस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। शदीद तरीन सर्दी के बाइस कोयटा चमन शाहराह फिर से मुंजबिद होने लगी, जबकि कोयटा जियारत शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में एक बार फिर धुंध ने जोर पकड़ लिया है। शदीद धुंध के बाइस हद निगाह मुतासिर होने से कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जड़ावाना तक और मोटरवे M11 महमूद बूटी से शाहिदरा काला खताई इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी महमूद बूटी से काला खताई इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि शुमाली बलोचिस्तान में कोज़र टॉप, पुराना चमन, शेलाबाग और तोबा अचकजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान भी जाहिर किया गया है। कोज़र टॉप के मकाम पर बर्फबारी के बाइस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। शदीद तरीन सर्दी के बाइस कोयटा चमन शाहराह फिर से मुंजबिद होने लगी, जबकि कोयटा जियारत शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में एक बार फिर धुंध ने जोर पकड़ लिया है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने से कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जड़ावाला तक और मोटरवे M11 महमूद बूटी से शाहिदरा काला खताई इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी महमूद बूटी से काला खताई इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है। फतेह जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर ग्रुप ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली, जिसकी क़यादत साबिक MNA इबान ताहिर ने की। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली में साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक आबिद दाऊद, मोहम्मद रफीक मलिक, सैयद वसी शाह, एडवोकेट नदीम खान घक्कड़ अपने हामियों के हमरा शामिल हुए। इस मौका पर इमाम ताहिर ने कहा कि PDM हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया है, कोई खुशफहमी में न रहे। NA50 हमारा गढ़ है और हम तहरीक इंसाफ के टिकट पर मेजर ताहिर की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। जनरल इलेक्शन पूरी कौम का मुतालबा है। अवाम मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मचनाबाद में महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। यूटिलिटी स्टोर भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। स्टोर्स पर भी अशिया के रेट आसमान से बातें करने लगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी की इस रिपोर्ट में।
गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। किसी चीज़ पर भी नज़र दौड़ाई जाए वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई देती है। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की जानब से यूटिलिटी स्टोरों का जो इनाकाद किया गया था वो गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जो अब यूटिलिटी स्टोरों पर भी रेट्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर ही बढ़ा दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊँ तो अब जो घी है वो 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसी तरह चीनी भी 19 रुपये बढ़ा दी गई है। और अगर आटे की बात की जाए तो 10 किलो की जो थैली है वो तकरीबन 250 रुपये बढ़ा दी गई है। तो हमारी मिंचनाबाद के शहरियों से भी बात हुई है तो उनका कहना है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। गरीब आवाम जाएँ तो किधर जाएँ? आटा तकरीबन हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4,4500 ब्लैक में। अगर हम क्या करें, हम किधर जाएँ? किसी चीज़ पर भी नज़र दुराएँ तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई देती है। तो हुकूमत वक्त से शहरियों की पुरजोर अपील है और इंतज़ामिया से कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने वक्त बच्चों को 2 वक्त की। एबटाबाद में सरकारी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर। लोअर तनावल में आवाम 3200 रुपए में आटा खरीदने पर मजबूर है। साबिक तहसील नाज़िम इसहाक जिक्रिया की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जाए तो वहां पर आटे का अभी तक कोई एक गाड़ी भी जाते हुए नजर नहीं आई कि सरकारी आटा गरीब आवाम को मुहैया हो। जानते हैं साबिक तहसील नाज़िम एबटाबाद मोहम्मद इसहाक ज़करिया से कि वो इस हवाले से क्या कहते। फूड डिपार्टमेंट ने 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और बड़ी बदकिस्मती है एबटाबाद में मखसूस तबका जो है वो MPA और MNA के भांजे भतीजे, ये इनके जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो पॉलिटिकल लोग जो हैं वो सारा कुछ इस पे काम कर रहे हैं और बुरी तरह जो है वो अवाम इस वक्त वो मसाइल का शिकार है। किसी को कहीं पर भी कोई आटा नहीं मिल रहा, तनावल हो या गलियात हो या एबटाबाद का जो दूर दराज के एरिया है वहां तक आटा पहुंच सके। दूर दराज के एरिया तो दरकिनार एबटाबाद शहर के जो लोग हैं उनको आटा नहीं मिल सकता। और दूसरी बात जो है, सरकारी आटा जहां पर कहीं लकीली किसी को मिल भी जाए तो वो चोखर खिलाई जा रही है जो जानवरों को खिलाई जाती है। चोखर तो उसमें है ही है, आप उसको देखें तो उसमें अब तो पत्थर पड़े हुए नजर आते हैं वजन बनाने के लिए। और तीसरी बात जो है, आटे के 20 किलो का तोड़े का जो वजन है वो सिर्फ 17 से 18 किलो तक रह गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आटे का कोई बुरान नहीं है, जबकि सरकारी आटा मिल ही किसी को नहीं रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि आटे का बुरान तो कहीं नहीं है। आटा तो हर जगह पे जो है वो मिल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट आटा मिल रहा है जो 3200 रुपए का तोड़ा है। उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो 3200 रुपए तोड़ा ले सकता है उसके लिए तो आटे का कोई बुरान नहीं है। लेकिन जो सरकारी आटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए जहाँ 35 अरब रुपए का जो सरकारी आटा है वो कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे उसके परमिट हैं, क्या MPA MNA के जो मखसूस लोग हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और हलाल फूड अथॉरिटी ये क्या कर रहे हैं, क्या उनका किरदार है, असिस्टेंट कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं। ढरकी में गुरु गोबंद सिंह की 356वीं यौम पैदाइश के मौका पर 3 रोजा मेले का एहतमाम किया गया। मुल्क भर से सिख यात्रियों के साथ साथ इंडिया और न्यूजीलैंड से आए सिख यात्रियों के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राहिब सुमरो भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं उनसे। आज 356वां उर्स जारी है। इस हवाले से मुल्क भर से आए हुए हिंदू यात्री और खुसूसी तौर पे इंडिया और न्यूजीलैंड से यहाँ पर मेहमान पहुंचे। आइए इन गैर मुल्की मेहमानों से बात करते हैं कि इस 3 रोज़ा तकरीबात में जो पहुंचे हैं तो वो क्या महसूस कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी सरबत संगत पाकिस्तान दी जिन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इत्थे आके, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सारे ने बहुत प्यार बख्शिश किया है जी। स्पैशल मैं धन्यवाद करांगा इत्थों दी हुकूमत दा जिन्हां ने सानू बहुत पॉसिबल होया है असीं इत्थे पहुंचे हाँ ते आप संगत दे दर्शन करने वास्ते पहुंचे हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सारे दा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हम चंडीगढ़ से यहाँ डेरकी पाकिस्तान में गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुर्ब मनाने आए हैं। हमें बहुत खुशी है जहाँ पे हमने अवाम का प्यार देखा हमारे लिए उस बार से आए हुए। हमारे मन में बहुत खुशी है और हम शुक्राना करते हैं हुकूमत का और यहाँ के प्रबंधकों का जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि हम संगत के दर्शन कर सकें और खुशियों में शिरकत कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा। जिन मेहमानों का कहना था कि हम ये 356वें उर्स यौम पैदाइश में जब पहुंचे हैं डेरकी में, तो सिंध के लोगों ने और मुल्क भर के लोगों ने यहाँ पर बहुत हमें प्यार दिया है। इस हवाले से आज इस तकरीबात का आखिरी रोज है, तो आगे देखते हैं कि इन मेहमानों की किस तरह यहाँ पे खुशामदीद कहा जाता है। राहिब सुमरो, के न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर घोटकी।
बैतुल्ला शरीफ में एक ऐसी चिड़िया की वीडियो तेजी से मकबूल हो रही है जिसमें नन्ही चिड़िया तिलावत कलाम पाक सुनने में मशगूल नजर आती है। सऊदी सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली वीडियो में नन्ही चिड़िया कुरान मजीद पर बैठकर जहां तिलावत कुरान मजीद सुनने में मशगूल है, वहीं हरम शरीफ की अजान को भी सुन रही है। सोशल मीडिया सारफीन इस दिलफरेब मंजर से खूब महजूज हो रहे हैं। आपको बताएं कि बैतुल्ला शरीफ में एक ऐसी चिड़िया की वीडियो सामने आई है जिसमें नन्ही चिड़िया तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने में मशगूल नजर आती है। सऊदी सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली वीडियो में नन्ही चिड़िया कुरान मजीद पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत सुनती है, मशगूल है और वहीं हरम शरीफ की अजान को भी सुन रही है। सोशल मीडिया सारफीन इस दिलफरेब मंजर से खूब महजूज हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को सीने में तकलीफ के बायस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वैस्कुलर डिजीजेस हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। अस्पताल जराये के मुताबिक अस्पताल लाने पर शर्जील इनाम मेमन का तिब्बी मुआयना किया गया तो पता चला कि सूबाई वजीर को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि शर्जील इनाम मेमन के दिल की 2 शरियानें बंद थीं। शर्जील मेमन की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। 2 स्टंट डाले गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का बताना है कि शर्जील की हालत अब पहले से बेहतर है। उन्हें 24 घंटों बाद घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होती हैं। वेलकम बैक। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान की हिदायत के मुताबिक सूबे पंजाब में खवातीन SHOs की तैनाती पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लाहौर समेत दूसरे जिला में भी खवातीन को SHO तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान के हुक्म के मुताबिक पंजाब में खवातीन की SHO की तैनाती को जो है वो यकीनी बनाया है। जिस तरह से लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद जो है वो खातून को जो है वो SHO तैनात किया जा रहा है। तो इसी पर जो है वो लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में भी जैबा भट्ट को जो है वो SHO सर्वर रोड तैनात कर दिया गया है। इससे कबल जो है वो वुमन रेस कोर्स जो थाना है उसके अंदर नबीला कोसर को SHO तैनात किया गया था। लाहौर में अब 2 SHO जो है वो लेडी तैनात की गई है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि जिस तरह से आमिर जुल्फकार खान आईजी पंजाब ने कहा था कि हर जिले में जो है वो एक खातून SHO लाजमी होनी चाहिए, तो उसी पर आईजी पंजाब की नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए आईजी पंजाब के हुक्म को मानते हुए तमाम इजला में जो है वो अब तक तमाम लेडी जो है वो SHO तैनात कर दी गई है। थानों में एक जिला के अंदर एक खातून का कहा गया था, लेकिन कम से कम जो है वो 2 खवातीन जो है वो तैनात की जा रही हैं। इसी तरह से लाहौर में भी 2 खवातीन है, दूसरे जिला में भी 2 खवातीन जो है वो SHO तैनात की जा रही है। बहरहाल अभी जो देखने में आया कि एक इजला में जो है वो एक लेडी जो है वो सब इंस्पेक्टर को तैनात किया जा रहा है। आईजी पंजाब का कहना था कि खवातीन जो साइलिन आती हैं उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए खातून SHO का होना बहुत जरूरी है। वसीम साबिर, ये भी बताइएगा कि पूरे पंजाब में खवातीन SHOs का कितनी मुद्दत तक तैनाती का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, आइंदा 24 घंटों में आईजी पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसका कोटा जो है वो तमाम का तमाम पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि चंद इजला अभी बाकी हैं जहां पर खातून SHO की जो है वो तैनाती रह गई है। बाकी तमाम इजला में जो है वो तमाम SHO को तैनात कर दिया गया है। लेकिन आइंदा 24 घंटों में जिस तरह से आईजी पंजाब ने बड़ा बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि खातून की तैनाती जो है वो लाजमी नहीं गई है, और आइंदा 24 घंटों में जो है वो पूरे सूबे पंजाब में जो है वो एक थाना में खातून की तैनाती को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा शहर लाहौर जो है, सूबा पंजाब का जो शहर लाहौर है, वहां पर कितनी SHOs को जो है वो तैनात कर दिया गया है खवातीन? तकरीबन अब तक 300 से जायद जो है वो थानों में लेडी SHO को जो है वो तैनात कर दिया गया है। जिस तरह से मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि जिस तरह से फैसलाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट व दीगर जो इजला है वहां पर हर जो है वो एक थाना में एक लेडी जो है वो तैनात की जाएगी। चंद ऐसे इजला है जहां पर 2 लेडी जो है वो SHO तैनात की गई है। ताहाल जो है वो भी 300 से जायद
लेडी को एसएचओ तैनात किया गया है मुख्तलिफ थानों में। लेकिन लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में थाना सरवर रोड और थाना लिटल रोड में जो है वो 2 खातून बतौर एसएचओ काम कर रही हैं। जी वसीम साबिर, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रायमंड से मारूफ सियासी शख्सियत राना सफदर दिलशाद खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। राना सफदर दिलशाद खान उम्मीदवार बराए एमपीए हल्का पीपी 164 ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौका पर रायमंड में एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वजीर बराए कश्मीर उमूर गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा राना जमील मंद जनरल सेक्रेटरी लाहौर समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, मकामी रहनुमाओं और जियालों समेत इलाके भर से कसीर तादाद ने शिरकत की। कमर जमान कायरा साहब वफाकी वजीर बराए कश्मीर उमूर से खिताब उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमूलियत करने पर परचम पहनाकर खुशामदीद कहा। आपको बताएं कि राना सफदर दिलशाद खान उम्मीदवार बराए एमपीए हल्का पीपी 164 ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौका पर रायमंड में एक जलसे का एहतमाम भी किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वजीर बराए कश्मीर उमूर गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा राना जमील मंद जनरल सेक्रेटरी लाहौर समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, मकामी रहनुमाओं और जियालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वार्डन्स हों या शहरी, सब हो जाए मोहताज। सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलिक की वार्डन्स यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगाने की तजवीज। सीटीओ लाहौर ने वार्डन्स की यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगाने की समरी आईजी ऑफिस में भिजवा दी है। सीटीओ लाहौर का कहना था कि बॉडी कैम से वार्डन्स और शहरियों के रवैयों का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकेगा और वार्डन्स का शहरियों के साथ इंटरेक्शन को मॉनिटर किया जाएगा। डॉक्टर असद मलिक ने कहा कि कैमरों से वार्डन्स की चालान करते वक्त ऑडियो वीडियो को भी महफूज किया जाएगा। यूनिफॉर्म पर लगे कैमरों शहरियों को शाइस्तगी और जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने पर मजबूर करेंगे और इससे शहरियों और वार्डन्स के रवैयों में भी मुस्बत तब्दीली आएगी। सीटीओ का मजीद कहना था कि बॉडी कैमरे से वार्डन्स के रवैयों की शिकायत का भी सद्दबाब मुमकिन हो सकेगा और कैमरे की मौजूदगी से तसादुम के मकानात कम से कम होंगे। इसके अलावा वीवीआईपी मोमेंट्स को भी महफूज बनाया जाएगा। सीटीओ लाहौर का कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है। बॉडी कैम जुराइम पेशा अफराद और कानून शिकन अनासिर की हौसला शिकनी भी मुफीद साबित होगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से डॉक्टर सानिया निश्तर की मुलाकात में डॉक्टर सानिया निश्तर ने वजीर आला पंजाब को हिसास राशन प्रोग्राम और सलाम मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए डॉक्टर सानिया निश्तर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पंजाब एहसास प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किया है। सैलाब मुतासरीन का डाटा हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद के लिए हासिल की जाएगी। एहसास प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद आइंदा भी जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम की अफादियत के पेश नजर उसे किसी दौर में बंद नहीं किया गया और उम्मीद है कि एहसास प्रोग्राम और सैलाब मुतासरीन की बहाली जारी रहेगी। सैलाब मुतासरीन की मदद सवाब का काम है। फंड्स की शफाफियत से इस्तेमाल की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए फंड रखे हैं। मुस्तनिद डाटा मिलने पर 1 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन का डाटा नहीं दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 1 अरब रुपए की फराहमी के लिए खत का जवाब भी सिंध ने नहीं दिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 1 अरब रुपए देना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद फलाही काम है। सिंध का अदम ताउन नाकाबिल फहम है। हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका इदारे हर तरह से सिंध हुकूमत से राब्ता कर चुके हैं। आइए आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से बात कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी का राज बरकरार। धुंध के बायस बंद होने वाली मोटरवेज को हद निगाह में बेहतरी के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गुज़िश्ता बारिशों के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी रिकॉर्ड की गई। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो आज भी ठंड का राज बरकरार है, जबकि अब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है सुबह के औकात में और रात के औकात में बताता चलूँ तो धुंध का राज बरकरार रहा है। रात गए से जो है मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था,
मोटरवे M2, M3 और ML11 को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। जबकि आपको बताता चलूं कि हद्दे निकाह में बेहतरी के बाद जो है अब से कुछ देर कब जो है मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से खोला गया है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि लाहौर के दर्जा हरारत के वाले से शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिशों की पेश गोई भी की गई है। 24 जनवरी और 25 जनवरी तक जो है लाहौर भर में जो है मुख्तलिफ मकामात में बारिश की पेशगोई भी की गई है। जबकि आपको बताता चलूं गुज़िश्ता बारिशों से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी हद तक कमी नजर आई है। मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 166 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो काफी बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। माजी में हमने देखा कि 200 से और 300 से भी 500 से हद तक तजावुज कर जाता था एयर क्वालिटी इंडेक्स। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के वाले से बताता चलूं तो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूदा 300 से जायद DHA फेज 8 में रिकॉर्ड किया गया है। और उसके अलावा फिदा हुसैन में 200 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया है। ताहम लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स के वाले से बात। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।